स्वागत करती हूं आप सभी का जी10 न्यूज झारखंड के इस बुलेटिन में। नमस्कार, मैं इंदु कुमारी रूबरू कराती हूं आपको आज की खास खबरों से। जमशेदपुर एवं घाटशिला समेत अन्य क्षेत्रों में नवमी की पूजा की धूम रही। इस अवसर पर जमशेदपुर के सेवा भारती द्वारा मानगो के पार्टी में छोटी कन्याओं का पूजन कर कन्याओं को भोजन कराए गए, साथ ही शिक्षा संबंधी उपहार भेंट किए गए। मौके पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मानगो नगर संचालक राधा रमन अग्रवाल ने बताया कि सभी धर्म के कन्याओं को आज माता का स्वरूप मानकर पूजा अर्चना की गई। मौके पर सतीश गुप्ता, सुनील जोशी, राकेश दुबे, मृत्युंजय सिंह आदि उपस्थित थे। जमशेदपुर से अमिताभ वर्मा की रिपोर्ट। सेवा भारती की तरफ से आज कुमरुम बस्ती में विशेष कन्या पूजन का आयोजन किया गया था, जिसमें सभी समुदाय के लोग अपनी कन्याओं को लेकर इस प्राथमिक विद्यालय भवन में उपस्थित हुए। 51 कन्याओं का हम लोगों ने पूजन किया है। उनका भोजन आदि का व्यवस्था कर उनको पुरस्कार स्वरूप कुछ सामग्री भी दी जाएगी जो उनके शिक्षा क्षेत्र में काम आएगा। उप राजधानी दुमका में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने केंद्र सरकार पर उपेक्षा एवं गैर भाजपा शासित राज्यों को तंग परेशान करने का आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार की मंशा है झारखंड के प्रति नकारात्मक, लेकिन शायद केंद्र सरकार को यह भान भी नहीं कि झारखंड के लोग अपना अधिकार लेने भी बखूबी जानते हैं। सारी बातें शिबू सोरेन आवास खिजुरिया स्थित दुमका में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कही। उन्होंने यह भी कहा कि भाजपा यह गलतफहमी पालना छोड़ दी कि केंद्र में उसकी सरकार है तो पूरा देश उसकी जेब में है। कहा कि झारखंड का केंद्र सरकार पर कोयला, पानी और जमीन के एवज में 1 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा का बकाया है। जब इस राशि के लिए दबाव बनाया गया तो इसके विपरीत केंद्र राज्य के पैसों में कटौती कर रही है। राज्य के बैंक खाते में रखे गए पैसों को असंवैधानिक तरीके से केंद्र की सरकार निकाल रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार के चुनाव में एनडीए के लोग बोल रहे हैं कि मुझे वोट दो, मैं तुम्हें फ्री में कोरोना का वैक्सीन देंगे। इस अवसर पर कृषि मंत्री बादल पत्रलेख, जामताड़ा विधायक इरफान अंसारी, विधायक लोबिन सोरेन व अन्य शामिल थे। दुमका से मोहम्मद मारूफ हसन की रिपोर्ट। कि केंद्र सरकार झारखंड जैसे पिछड़ों राज्यों पर विशेष ध्यान देगी, और यही वजह था कि केंद्र सरकार ने जब जीएसटी लागू किया, देश एक साथ मजबूत हो, वन नेशन वन टैक्स के नाम पर केंद्र सरकार के निर्णय पर हम लोगों ने सर झुकाकर उनके आदेशों का पालन किया। आज नतीजा ये है कि केंद्र सरकार हमारे जीएसटी के पैसे भी दे नहीं पा रहा। केंद्र की सरकार, वित्त मंत्री बोलती है आप भगवान भरोसे, हमारे पास पैसे नहीं है, हम पैसे नहीं दे सकते, हमें लोन लेने पर मजबूर करते हैं। एक तरफ लोन का पैकेज रखते हैं, दूसरी तरफ हमारे पैसे काट रहे हैं। आप लोन का पैकेज आप रखे हैं, वो पैसा आया कहां से? वो भी जमा पूंजी तो हमारा ही है। जो आपने हमारा कोयला का नहीं दिया, पानी का नहीं दिया, जमीन का नहीं दिया, इसलिए बहुत सारी ऐसी बातें हैं, अगर हम एक एक करके इनके सामने बात रखें। आप मानो एक इनके एसओपी में शामिल हो गया। गैर भाजपा सरकार को कैसे परेशान किया जाए, कैसे इनके विकास की गति को रोका जाए। आज इसलिए बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है, आज जहां देश एक वैश्विक महामारी से ग्रसित है, जहां पूरे देश को एक साथ केंद्र सरकार को लेकर के चलने की आवश्यकता है, वहीं केंद्र सरकार अपने हिडन एजेंडा के तहत राज्यों को कमजोर कर, अपने विरोधियों को कमजोर कर एन केन प्रकारेण सत्ता को और सरकार को हमेशा अस्थिर करने का
षड्यंत्र चल रहा है का। अब मानो एक इनके एसओपी में शामिल हो गया। गैर भाजपा सरकार को कैसे परेशान किया जाए, कैसे इनके विकास की गति को रोका जाए। आज इसलिए बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है, आज जहां देश एक वैश्विक महामारी से ग्रसित है, जहां पूरे देश को एक साथ केंद्र सरकार को लेकर के चलने की आवश्यकता है, वहीं केंद्र सरकार अपने हिडन एजेंडा के तहत राज्यों को कमजोर कर, अपने विरोधियों को कमजोर कर एन केन प्रकार सत्ता को और सरकार को हमेशा अस्थिर करने का षड्यंत्र चल रहा है। नहीं किया, एक अठन्नी भी उन्होंने नहीं दी, पर उस समय डीवीसी चुप रहा, कभी राज्य सरकार से पैसे की मांग नहीं करी। आज जब हम झारखंड का बकाया वसूलने के लिए केंद्र सरकार की एजेंसियों पर दबाव बना रहे हैं, तो वह आम झारखंडियों को परेशान करने के लिए महिलाओं, बच्चों, वृद्ध जनों के लिए उपयोग किए जाने वाले पैसे को ये काट रहे हैं। भारत सरकार की कंपनियों पर आज कई पीएसयूज यहाँ काम कर रहे हैं, लाखों करोड़ रुपया हमारा बकाया है। हमारा डीवीसी में मात्र 5,000 करोड़ रुपया का बकाया था, वो भी पूर्व की सरकार की। जब हमारी सरकार बनी 1600 करोड़ में 700 करोड़ रुपया हमने दिया भी था, फिर भी काट दिया। जबकि कई ऐसे राज्य हैं जिनके 70,000, 75,000, 50,000, 60,000 रुपया बिजली का बकाया है, उनका पैसा नहीं काटा गया बैक टू बैक, उसे खजाने से नहीं काटेंगे। ये सौताला व्यवहार नहीं है तो क्या है? ये राज्य सरकार को परेशान करने का मंशा नहीं है तो क्या है? और वो भी जहां सबसे अधिक ऐसे वर्ग वास करते हैं जो देश दुनिया में सबसे पिछड़े हैं। ये हो गया कि पूरा देश मेरे जेब में है। सबसे बड़ी गलतफहमी इनको हो चुकी है, और जब लोगों को इस तरीके का गलतफहमी हो जाता है तो उसका राजधानी दुमका में शनिवार को शिबू सोरेन खिजुड़िया स्थित आवास दुमका में झारखंड में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने प्रेस वार्ता कर कहा कि कोविड-19 के दौर में केंद्र को चाहिए था कि और राज्यों को भरपूर संरक्षण दे, लेकिन उल्टा एक साजिश के तहत झारखंड के विकास की गति को रोक रही है। वे झारखंड कोटे से बने केंद्रीय मंत्रियों के अलावा दिल्ली दरबार में पहुंच रखने वाले सांसदों से गुजारिश करते हैं कि वे अनर्गल बयानबाजी के बजाय झारखंड के बकाये पैसों को राज्य में लाने में सहयोग करें। मुख्यमंत्री ने चुटकी लेते हुए कहा कि ये मंत्री व सांसद भले ही अभी दिल्ली की भाषा बोल रहे हैं, लेकिन चुनाव तो उन्हें झारखंड में ही लड़ना है। अभी ये नकारात्मक सोच से काम करेंगे तो चुनाव में जनता इन्हें नकार देगी। पूर्व की रघुवर सरकार की कार्यशैली पर हेमंत ने कहा कि गलत नियोजन नीति के कारण हाई कोर्ट के आदेश से नौजवानों की नौकरी दांव लग गई है। कहा कि सरकार हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में न सिर्फ अपना पक्ष रखने जा रही है, बल्कि इस समस्या का हल निकालकर ही आगे बढ़ेगी। इस अवसर पर कृषि मंत्री बादल पत्रलेख, विधायक दीपिका पांडे, विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी, विधायक लोबिन हेम्ब्रम, पार्टी के केंद्रीय महासचिव विजय कुमार सिंह आदि शामिल थे। दुमका से मोहम्मद मारूफ हसन की रिपोर्ट। एक दुमका उप राजधानी में चुनाव हो रहा है, दूसरा बोकारो जिले के बेरमो विधानसभा में चुनाव हो रहा है, और दोनों ही जगह हमारे गठबंधन के प्रत्याशी खड़े हैं और लगातार परस्पर एक दूसरे को सहयोग करते हुए आज इस चुनावी समर में लोगों तक अपने संदेश पहुंचा रहे हैं। हमारे प्रतिद्वंदी भी मैदान में
विचरण करने में लगे हैं, वो भी अपना पसीना बहा रहे हैं और इतना पसीना वो बहा रहे हैं कि कभी कभी मुझे उन लोगों पर हाई कोर्ट के निर्णय से अनेकों नौजवानों का भविष्य अंधकार में चला गया। इस कारण से बड़ी बहाली भी निकालना कठिन हो गया। हम बहुत तेजी से इस विषय पर इनकी कुनीति से छुटकारा पाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में जाकर के इस समस्या का निदान निकाल रहे हैं और निश्चित रूप से हम इस समस्या का निदान निकालेंगे और आगे बढ़ेंगे। भाजपा के लोग अपने को व्यापारियों का हितैषी बताते हैं और ये हम भी कहते हैं। आप व्यापारी उद्योगपति के हितैषी हैं, आपका झुकाव है, लेकिन आपका झुकाव चंद व्यापारियों के पीछे जो मुट्ठी भर बड़े बड़े धन्ना सेठ के लिए आपके सारे दरवाजे खुले हैं। नीति निर्धारण भी आप उन्हीं के फायदे के लिए कर रहे हैं। आम व्यापारियों के लिए नहीं, छोटे और मझोले व्यापारियों के लिए नहीं, जो इस देश में लगभग 90% के। दुर्गा पूजा के शुभ अवसर पर आज नवमी के दिन झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने अपने परिवार वालों के साथ कन्या पूजन किया। इस अवसर पर जमशेदपुर के अन्य गणमान्य लोग उपस्थित थे। जमशेदपुर से अमिताभ वर्मा की रिपोर्ट। आप लोग तो देख ही रहे हैं कि कोरोना के चलते की हालत कितनी ख़राब हो चुकी है। अब हालत धीरे धीरे हालातों में धीरे धीरे सुधार आ रहा है, पर जब तक जनता सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करेगी तब तक कोई सुधार संभव नहीं है। तो मैं सभी जनता से यही कहना चाहूँगी कि माता रानी आई हैं, तो मैं माता रानी से यही विनती करती हूँ कि हमें कोरोना से लड़ने की शक्ति प्रदान करें और आप सभी मास्क पहने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। भाभी, लगातार आज माँ का पूजा है और लड़कियों की पूजा अर्चना भी की जाती है, मगर शहर में और देश में महिलाओं के साथ जो घटनाएं हो रही है उससे लोगों से क्या अपील करना चाहते हैं? आप सभी तो जानते ही हैं कि महिलाओं के साथ कितना दुराचार हो रहा है। हाल ही में MP में हुआ था, उसके बाद यहाँ हमारे झारखंड में भी देखने को मिल रहा है। ये हालातों में कभी कमी नहीं आएगी जब तक हम खुद ये नहीं निर्णय ले लेते कि हमारी सोच क्या है। हमारी सोच सबसे बड़ी मायने रखती है इस चीज़ में। हमारी सोच में ही मोच है, तो हमें अपनी सोच को बदलना चाहिए। हमारी छोटी छोटी बेटियों बच्चों के लिए कम से कम आप अपने घर की महिलाओं को देखकर दूसरों महिलाओं का सम्मान करें। माता रानी को आप मानते हैं तो बस यही कहना चाहूँगी। और हर नवरात्र में मैं यही कहती हूँ कि माता रानी का तो पूजा करते हैं आप अपने घर में। जो स्थित देवी है, बाहर जो घूम रही लड़कियाँ महिलाएं हैं, वो भी एक देवी स्वरूप की माँ है, तो उनको भी वैसा ही सम्मान दें, तभी माता रानी की पूजा जो है सक्षम होगी और वो स्वीकार करेंगी। आप सबको नवरात्रि के मीडिया वाले भाइयों को तो सभी मीडिया भाइयों को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएँ। ये मेरे झारखंड वासियों को भी नवरात्रि की बहुत शुभकामनाएँ। ये 9 दिन की माँ जो हम आराधना करते हैं, हमें माँ बहुत ही शक्ति प्रदान करती है। हमें सबके घर में सदा शक्ति ऐश्वर्य सदा प्रदान करती है। तो हमारा शहर सारा हरा भरा खुशहाल रहे, यही माँ हमें आशीर्वाद प्रदान करती है। हमें ये नवरात्रि आज क्या कुछ किया आज क्या किया है? आज ज़्यादा तो कुछ नहीं किए। कोरोना वाला में कोविड में मैं बस 9 कन्या को ही इस बार खाना खिला रही हूँ और कन्या पूजन कर रही हूँ। माँ से क्या प्रार्थना करते हैं? वही माँ से प्रार्थना की कि हमारा जो शहर वासियों लोग को घर में माँ सुख समृद्धि ऐश्वर्य प्रदान करे सबको। ये कोरोना जो आया महामारी, वो महामारी हमारे माँ घर के ले जाए।
यही मैं माँ से दुआ। आज रघुवर जी नहीं है, अधूरा अधूरा लग रहा है, क्या कहें? ये घर की गार्जियन तो गार्जियन होती है, जिस प्रकार घर की गार्जियन नहीं रहने से जो सुनापन यहाँ पर ही लग रहा है। गार्जियन तो गार्जियन होती, जिस प्रकार हमारे भारतवर्ष की गार्जियन हमारे मोदी जी है, उसी प्रकार हमारे घर के गार्जियन हमारे साहब मंत्री जी, पूर्व मुख्यमंत्री जी है। उसके बिना हमारा पूजा अधूरा है, हम बहुत मिस किए उनको। ओर से प्रदेशवासियों को दशहरा दुर्गा पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं और बता देता हूं। साथ ही साथ आप सब जानते हैं कि हम लोग पूरे देशवासियों कोरोना काल से गुजर रहे हैं। मैं आग्रह करूंगा सभी प्रदेशवासियों से कि मास्क पहने, हाथ सैनिटाइज करते रहे टाइम टू टाइम और सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें। और आज माँ से क्या प्रार्थना की है कोरोना खत्म? आज महानवमी के शुभ अवसर पर सब परिवार हम लोगों ने कन्या पूजन किया और मैं यही प्रार्थना किया दुर्गा माँ से सभी की ज़िंदगी में लाइफ में सुख शांति भाईचारा बने रहे और अपना शक्ति प्रदान करें सभी को। जो कोरोना काल है जल्दी खत्म हो जाए। जय माता दी। महानवमी के अवसर पर जमशेदपुर के समाज सेवी मनोज माझी ने देवी की पूजा अर्चना कर कन्या पूजन का आयोजन किया। अवसर पर विधिवत पूजा कर कन्याओं को प्रसाद बांटा गया। जमशेदपुर से कृष्णा शर्मा की रिपोर्ट। पहले तो सभी झारखंड वासियों को जय माता दी। सभी झारखंड वासियों को मैं ये बताना चाहता हूँ, सबसे पहले नवरात्र के शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। उसके बाद इस नवरात्र के शुभ अवसर पर मैं 9 कन्या का पूजा अर्चना करूँगा। जो इस पूजा अर्चना में मैं एक संकल्प भी लूँगा, जो इस कोविड-19 से जो जूझे हुए हैं हमारे समस्त झारखंड वासी, उससे निजात दिलाए। उससे हम संकल्प लेंगे जो किस तरीक़ा से निजात दिलाया जाए। हम माता रानी से संकल्प लेंगे जो इसको निजात दिलाया जाए। इसीलिए हम ये वाला करने आए हैं। और इसके साथ साथ कन्या लोगों के बीच हम सैनिटाइज़र और मास्क का वितरण कर रहे हैं। सैनिटाइज़र और मास्क का वितरण इसलिए कर रहे हैं जो अभी जो कोविड-19 चला हुआ है, इस कन्या को कम से कम हम लोगों ये करेंगे तो इस तरीक़ा से क्या होगा, एक जागरूकता अभियान चलाएंगे। ये जागरूकता अभियान चलाते साथ इसमें कम से कम जब हम लोगों ने इसमें अगर कोई भी अगर हमारे जनता लग रहा है, देखिए मेरे को तो मैं अपने आप को बहुत ही सौभाग्य प्राप्त महसूस कर रहा हूँ जो आज मेरे को ये मौका मिला, जो इस नवरात्र के समय में, ये माता रानी माँ दुर्गा पूजा के समय में जो मेरे को ये अवसर मिल रहा है, जो हम 9 कन्या के बीच पूजा अर्चना करने में सफलता ले पा रहे हैं। मेरा अध्यक्ष जी को, प्रीति गिल जी को और उपाध्यक्ष जी को, ममता सिंह जी को मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं, जो मेरे को कम से कम इस मौके पर बुलाया गया, शुभ मौके पर, जो कम से कम हमें 9 कन्या के बीच जो करेंगे पूजा अर्चना का मेरा मेन यही है। हम माता रानी से यही संकल्प लेंगे जो कम से कम इस कोविड-19 से जो हमारे पूरा झारखंड वासी जो जूझ रहे हैं उससे निजात दिलाया जाए, किस तरीक़ा से निजात पाया जाए। उसके बाद तो मनोज माझी हर समय ये लोगों के साथ है, पूरे झारखंड वासी के साथ। आज विशेष महत्व इसलिए है कि 9 कन्याओं का जो हम पूजन करते हैं और ख़ासकर कुमारी कन्याओं का, तो उनका ये महत्व है कि उन्हें हम देवी के रूप में मानते हैं। और जो 9 दुर्गा हैं, 9 देवियों का जो रूप है, आज उन 9 देवियों के रूप को, स्वरूप को मानकर, हम साक्षी मानकर उनका हम पूजन अर्चन करते हैं। उनके चरणों में हम अक्षत रखते हैं, दूब रखते हैं, फूल रखते हैं और सिंदूर रखते हैं और उनसे उनका पूजन करते हैं। और ये मानते हैं, हम ये मान कर चलते हैं कि वो जो देवियां हैं वो हमारे समाज को, वो हमें भी सद्बुद्धि दे और ऐसी बुद्धि दे कि हम सभी समाज का सम्मान कर सकें, एक व्यक्तित्व का निर्माण कर सकें सभी व्यक्तियों में, क्योंकि कन्या ही जाकर आगे माँ बनेंगी, फिर बहन बनेंगी और वही हमें जन्म देती हैं और वही हमारे अंदर एक व्यक्तित्व के विकास के लिए एक बीज रखती हैं, जिससे कि आज हम मनुष्य कहलाते हैं। वरना राजनगर में देश कर्मा एकता संघ के लोगों ने आज चुका पहाड़ के समीप करवा ब्रिज की पूजा की।
देशकर्मा एकता संघ के कुर्मी समुदाय के लोगों ने पहले राजनगर सहदेव महतो चौक पर से ही सहदेव महतो स्मारक पर उनकी मूर्ति पर माल्यार्पण किया, जिसके बाद चौक से 1 किलोमीटर दूर चुका पहाड़ के नीचे स्थित करम ब्रिज के समीप पहुंचकर विधिवत पूजा अर्चना की गई। वहीं देशकर्मा एकता संघ के लोगों ने बताया कि कर्मा ब्रिज की पूजा कर अच्छे फसल की कामना करते हैं, साथ भाई बहनों की सुरक्षा के लिए प्रार्थना की जाती है। वहीं देशकर्मा संघ के सचिव उदित महतो, चंडी चरण महतो, डाकेश्वर महतो, मुकुटधारी महतो, दिनेश महतो, लक्ष्मी नारायण महतो, विष्णु महतो, दीपक महतो, वैद्यनाथ महतो, दिलीप महतो, साहेब राम महतो तथा लालटू महतो के सहयोग से देशकर्मा संपन्न हुआ। सरायकेला राजनगर से दीपक महतो की रिपोर्ट। भादर मास के एकादशी के बाद हम लोग भादर मास एकादशी में गांव-गांव में देशकर्मा पूजा किया जाता है। उसके बाद हम लोग देशकर्मा एकता संघ राजनगर की ओर से राजनगर ब्लॉक मैदान में हर साल देशकर्मा एकता संघ की ओर से करम पूजा करते हैं और बहुत धूमधाम से सांस्कृतिक प्रोग्राम किया जाता है। लेकिन इस साल कोरोना महामारी के चलते हम लोग ये पूजा नहीं कर सके और सांस्कृतिक प्रोग्राम भी नहीं कर पाए। अब हम लोग इसको आगे बढ़ा करके ये आज चुका पहाड़ ये में जहाँ हम लोग करम पेड़ के नीचे पूजा करते हैं, वहाँ आज विजयादशमी के दिन यहाँ हम लोग अपना करम पूजा के स्थल पर पूजा पाठ करके इस साल के लिए करम पूजा सरकार के नियम का पालन करते हुए आज हम लोग सादगी के साथ करम पूजा का समापन कर दिए। क्या नाम है सर आपका? चंडी चरण महतो। दुर्गा पूजा एवं कोविड-19 के मद्देनजर आज मऊ भंडार आईसीसी कंपनी के मुख्य द्वार के समीप ओपी प्रभारी उमाकांत तिवारी के निर्देश पर वाहन जांच अभियान चलाया गया। मौके पर बिना मास्क लगाए एवं ट्रिपल राइडिंग चला रहे लोगों को चेतावनी देकर छोड़ा गया। इस अवसर पर मऊ भंडार ओपी के वरीय पदाधिकारी उपस्थित थे। मऊ भंडार से सिद्धार्थ आनंद की रिपोर्ट। जो भी गाड़ी में बिना हेलमेट के और 3 लोग जा रहे हैं और उन लोगों के कागजात चेक किया जा रहा है और चेतावनी देकर छोड़ दिया जा रहा है।